सुनिधि ने अपने घर वालों को अपने और विराज के प्यार में आखिरकार बता ही दिया। विराज अपने पिता हरीश के साथ आज सुनिधि के घर आने वाला था। सुनिधि और उसकी छोटी बहन रश्मि किचन में तैयारियों में लगी हुई थी। कुछ देर बाद विराज अपने पिता के साथ उनके घर आता है। सुनिधि की माँ आशा देवी हॉल में बैठकर विराज और उसके पिता से बातें करती हैं। इतने में सुनिधि और रश्मि उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। सुनिधि हरीश के पैर छूती है। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं बेटी तुम्हारे। विराज, मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई। आएगी कैसे नहीं अंकल जी, आखिर मेरी बहन लाखों में एक जो है। वैसे कम तो आप भी नहीं हैं, बिल्कुल अपनी बहन की ही परछाई हैं। तारीफ तो आपको भी करनी चाहिए अंकल जी। आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने बड़े लड़के के पापा हैं। कितने अच्छे से मेंटेन किया है आपने खुद को। हाँ, ये तो है। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में इन्हें पेरेंट्स मीटिंग में लेकर जाता था ना, तो सब टीचर्स को यही लगता था कि मैं अपने पिता को नहीं बल्कि अपने बड़े भाई को साथ लेकर आया हूँ। सही है भाई साहब, शक्ल से उम्र का अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आपको हमारी सुनिधि पसंद है तो हम आज ही दोनों की सगाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर उनकी सगाई कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकलता है। इन 3 महीनों में दोनों परिवार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब मुलाकातों के बीच रश्मि अपनी ही बहन के ससुर पर अपना दिल हार बैठती है और शादी से 3 दिन पहले रश्मि हरीश को अकेले में बुलाती है। क्या हुआ रश्मि बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। अब आप मुझे बस रश्मि या डार्लिंग कहकर ही बुलाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या मजाक है? अपनी और मेरी उम्र देखी है? ये कोई मजाक नहीं है, और आपकी और मेरी उम्र में कितना भी अंतर क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, आपको मुझे अपनाना ही होगा। ये कभी नहीं होगा, और तुमने ऐसा दोबारा सोचा भी तो ये बात मुझे तुम्हारी माँ और बहन को बतानी पड़ेगी। हरीश वहाँ से जाने लगता है। तभी रश्मि चाकू निकालती है और अपनी कलाई काट लेती है। हरीश उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो कर देते हैं, लेकिन खुदकुशी का मामला होते हुए वो पुलिस को फोन कर देते हैं। रश्मि होश में आती है तो वो पुलिस को बयान देती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी बल्कि फ्रूट काट रही थी कि तभी चाकू हाथ से स्लिप हो गया। पुलिस उसे जाने देती है, जिसके बाद रश्मि हरीश के साथ घर आती है और घर पर भी वो सबको वही बहाना बताती है। फिर शादी की रस्मों के बीच रश्मि हरीश को खुद से शादी करने के लिए मना लेती है और शादी वाले दिन जब सुनिधि और विराज की शादी हो जाती है, रश्मि भी दुल्हन बनकर वहाँ आती है। विवाह संपन्न हुआ, सब वर वधू को आशीर्वाद दें। ठहरिए पंडित जी, इस मंडप में अभी एक शादी और बाकी है। ये तो क्या कह रही है? और तू ये शादी का जोड़ा पहनकर क्यों आई है? क्योंकि मैं भी आज अपने प्यार से इसी मंडप में शादी करूंगी। हरीश दूल्हा बनकर वहां आ जाता है। सुनिधि, विराज और आशा देवी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिश्तेदार उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रश्मि सबको नजरअंदाज करते हुए हरीश से शादी कर लेती है। आशा देवी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत नाराज होती है और वो रश्मि से सारे रिश्ते तोड़ देती है। सुनिधि ब्याह कर विराज के साथ उसके घर आती है, जहाँ हाथ में पूजा की थाली लिए रश्मि उसका स्वागत करती है और कहती है, रुको बहू रानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास है, और हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ना तो तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कायदे से अब मैं तुम्हारे ससुर की पत्नी और तुम्हारी सास हूँ। रश्मि उनकी आरती उतारने लगती है, लेकिन विराज हाथ मारकर पूजा की थाल नीचे गिरा देता है। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक रश्मि, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती, समझी? अपनी माँ से बात करने का ये क्या तरीका है विराज? ये अब तुम्हारी माँ और इस घर की सास है, समझे? मैं इसे अपनी सास नहीं मानती। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सुनिधि बहुत रोती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं। लो, आ गई मेरी बहू। सुनिधि बहू, यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा कर रही हो? जाती क्यों नहीं हो यहाँ से?
तमीज से बात कर, तेरी सास हूं मैं। अगर सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो मुझे भी अपना सास वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। हरीश भाई साहब को भी देखो बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा था शादी का, जो अपनी ही बहू की छोटी बहन को फंसा लाए और बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से ब्याह किया है क्या उन्होंने? अब चलती बनो यहाँ से। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का, वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करें, यहाँ तो दोनों सास बहू एक साथ ही ब्याह कर आई हैं। चलो बहन। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। इन सब से सुनिधि गुस्से में आकर रश्मि पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? तुझे सच में पापा जी से प्यार था या बस तूने कुछ दिनों के अट्रैक्शन के कारण ही उनसे शादी कर ली? मुझे सचमुच में उनसे प्यार हुआ है। तुम्हारी शादी की तैयारियों के दौरान मैंने जाना कि वो कितने अकेले हैं, लेकिन सबके सामने उनका स्ट्रांग बनना मुझे बहुत पसंद आया और अब मैं हमेशा उनका साथ देकर उनके इस अकेलेपन को दूर करूंगी। ये सब बातें हरीश और विराज सब सुन लेते हैं। सुनिधि और विराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों अब रश्मि को अपना लेते हैं और अब चारों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूं? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है। मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है। टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है। उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी। जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था,
अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। मेरी सहेलियों ने आना है। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना। आप ये खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर। अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना, खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेली रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं।
वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है।